चलिए, पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे एंड इंडिपेंडेंट सोर्स का क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग पढ़े थे वोल्टेज, आइडियल सोर्स, प्रैक्टिकल सोर्स। आइडियल सोर्स के बारे में सब कुछ देखे थे, ठीक है। वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स के बारे में, अगेन डिपेंडेंट सोर्स में 4 कैटेगरी पढ़े थे। वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स और करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ये 4 कैटेगरी हम लोग पढ़े थे। सब में यूनिट का भी ध्यान दिए थे। आज हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा टॉपिक नेटवर्क एनालिसिस, जिसमें करंट और वोल्टेज के ही बारे में डिस्कशन हमेशा रहेगा, ठीक है। तो पहला पैरामीटर लिखिएगा करंट, लिखिएगा करंट। करंट लिखिएगा। करंट इज डिफाइंड एज rate of flow of charge. Current is defined as rate of flow of charge. Rate of flow of charge. जब भी टर्मिनोलॉजी रेट हो ना, तो ऑलवेज वो रिप्रेजेंट करता है पर सेकेंड, पर यूनिट टाइम। हम टाइम को सेकेंड में मेजर कर रहे हैं, तो पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, वो उस सेक्शन से करंट का वैल्यू देगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम और इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं। मान लीजिए कि डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज पास कर रहा है, किससे? ये हमारा रॉड है, जो कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज पास कर रहा है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज पास कर रहा होगा? डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी, अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड। 1 सेकेंड में चार्ज पास किया गया चार्ज है, इसी को हम लोग करंट बोलेंगे। इस करंट को हम लोग बोलते हैं एवरेज करंट, यानी कि आई एवरेज का वैल्यू हो गया चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। कितना चार्ज का चेंज हुआ और कितने टाइम में हुआ, दोनों को रेशियो ले लें, तो ये हमारा एवरेज करंट होगा, ठीक है। ये हमारा एवरेज करंट होगा। अब इसमें हम थोड़ा सा और आगे डिटेल करते हैं। इसी में क्या करें कि लिमिट, यदि डेल्टा टी टेंस टू 0 कर दिए, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, तो ये बराबर हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी। इस करंट को बोला जाता है आई इंस्टेंटेनियस। पूरा आप लोग लिख लीजिएगा, आई इंस्टेंटेनियस। यहाँ से आई इंस्टेंटेनियस में आई इंस्टेंटेनियस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आई को स्मॉल लेटर से लिखें, उससे ये पता चल रहा है कि वो हमारा टाइम का फंक्शन है। तो आई बराबर होगा डी क्यू अपॉन डी टी। यहाँ पर Q आपको टाइम के साथ फंक्शन दिया हुआ रहेगा, उसको आप सिंगल डिफरेंशिएशन कीजिए, I निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे Q बराबर दिया हुआ है 2t² प्लस 4t प्लस 3। आपसे पूछा फाइंड I एट टाइम t = 1 सेकेंड। पहले क्या निकालिए? I एट एनी टाइम निकालिएगा तो क्या होगा? डी क्यू अपॉन डी टी। इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म करेंगे, कितना? 2t² प्लस 4t प्लस 3 अपॉन डी टी। 2t का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t² का डिफ्रेंशिएशन होता है 2t, ठीक है। और 4t का डिफ्रेंशिएशन 4, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। तो हमारे पास क्या आ गया? 4t प्लस 4, ठीक है, 4t प्लस 4। अब यदि हम इस करंट का वैल्यू को t = 1 पर निकालें, t = 1 पर निकालें, तो क्या हो जाएगा? 4 × 1 प्लस 4 कितना? 8। और करंट का यूनिट एम्पियर होता है, ये मैं बाद में बताऊंगा। तो हमारे पास करंट क्या आ गया? 8 एम्पियर, राइट। अब मैं आप भी एक और डिस्कशन करने जा रहा हूँ। वो डिस्कशन थ्रू आउट आपका पूरा टेक्निकल में यूज होगा कि यदि कोई क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी के डिफरेंशिएशन के टर्म में डिफाइंड हो,
ठीक है। वो डिफ्रेंसिएशन कैसा, टाइम से रिलेटेड हो, एक्स से रिलेटेड हो, कुछ से भी रिलेटेड हो, ठीक है। मगर मोर और लेस यदि हम बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम से रिलेटेड होगा, मतलब कोई क्वांटिटी सेकेंड क्वांटिटी के टाइम से डिफ्रेंसिएशन हो। जैसे आई जो है क्यू के साथ, क्यू को टाइम के साथ में सिंगल डिफ्रेंसिएशन पर करंट मिल रहा है, यानी चार्ज को टाइम के साथ डिफ्रेंसिएशन करने पर करंट मिल रहा है। ऐसा बहुत जगह सिचुएशन आएगा। ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा नेटवर्क एनालिसिस में देखने को मिलेगा। वही सेम एप्लीकेशन को हम लोग एनालॉग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी एक्सटेंसिव रूप से यूज़ करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट को हम लोग फर्दर भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम अब आगे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आई है विच इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, तो हम यदि डी क्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, आई डी टी, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले, ठीक है। तो इस साइड इंटीग्रेशन लेने पर इस साइड भी इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का ऑलवेज लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू टी रख दिए। ये जो पैरामीटर डिफाइन कर रहा है ये टोटल चार्ज का वैल्यू है, ठीक है। तो क्यू टोटल किसके बराबर आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू टी आई डी टी। अब ये चीज़ को आप डायरेक्ट लिखिएगा क्या, कि यदि डिफाइंड किया गया है आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी, तो Q बराबर होगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू टी आई डी टी, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसी इंटीग्रेशन को थोड़ा और भी तोड़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। हमारा Q टोटल क्या आ गया, Q टोटल कितना आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू टी आई डी टी। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो आई डी टी प्लस ज़ीरो टू टी आई डी टी, जहाँ पर हम ये एज्यूम कर रहे हैं जो चार्ज का वैल्यू निकालना है वो t ग्रेटर देन 0 के बाद। इस पैरामीटर को बोला जाता है इनिशियल चार्ज Q नॉट। क्या है, इनिशियल चार्ज। इफ क्वेश्चन हैज़ नॉट गिवन एनीथिंग देन टेक इनिशियल चार्ज एज ए 0। तो हमारा टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, Q नॉट प्लस 0 टू टी आई डी टी, ठीक है। इस फार्मूला को भी काफ़ी ज़्यादा जगह यूज़ किया गया। अब मैं बताता हूँ कि इफ़ एनीथिंग इज़ नॉट मेंशन देन Q नॉट को 0 कर दिया जाता है, कि यानी Q नॉट हम इनिशियल चार्ज को 0 कर दें। टोटल चार्ज एट एनी टाइम t बराबर 0 टू टी आई डी टी ये होगा। मगर कब, जब इनिशियल चार्ज हमारा 0 दिया हुआ है तब। ये हमारा टोटल चार्ज का वैल्यू हो गया जो कि आई डी टी। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो इंटीग्रेशन होता है ना, इंटीग्रेशन जो होता है वो एरिया का रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को। तो यहाँ पर देखिए टोटल चार्ज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी, जो टाइम निकालना है t, वेयर t क्या है, 0 से बड़ा है। t जो है वो 0 से बड़ा है, t जो है वो 0 से बड़ा है। तो टोटल चार्ज क्या होगा, 0 टू टी आई डी टी। आई डी टी मतलब आई डी टी का कर्व, आई वर्सेस टाइम का कर्व में एरिया निकाल दिया जाए तो टोटल चार्ज दे देगा। आई वर्सेस टाइम का कर्व में इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एरिया, तो आई वर्सेस टाइम का कर्व में यदि एरिया निकाल दिया जाए तो क्या दे देगा, टोटल चार्ज एट व्हाट टाइम, एट टी इक्वल टू टी, ठीक है। एट टाइम टी इक्वल टू एट टाइम टी। तो ये हम यानी कि हम एरिया से ऐसे इस इंटीग्रेशन पर क्वेश्चन तो बहुत कम चांसेस बनेगा, मगर आपको यदि क्वेश्चन बनेगा भी ना तो वो एरिया से रिलेटेड बनेगा। तो आपको आई डी टी ग्राफ दिया रहेगा, आपसे चार्ज का वैल्यू पूछेगा कि उस टाइम पर चार्ज का क्या वैल्यू है, उसको आप एरिया निकाल दीजिए। उसके लिए आप एरिया निकालना तो बेसिक आपको आता होगा, ठीक है।
चलिए, ऐसे हमसे पूछा जाए कौन सा यूज़ करना चाहिए ये सब फार्मूला में, तो आपको ये परमानेंटली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमेशा Q0 0 हो ये ज़रूरी नहीं है, तो आप इसी फार्मूला से यूज़ करें। ये तो इसका एक एक्सटेंशन हो गया, जहाँ पर स्पेशल केस क्या कि Q0 को 0 जूम कर लिया गया। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए ऑफ कीजिए।